जिनका नाम था मनमोहन सिंह, जो आगे जाके हमारे पीएम भी बने। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा बड़ी डिग्रीज और बड़ी पोजीशंस इनके पास थी। ये अर्थशास्त्री थे, तो आरबीआई के गवर्नर थे, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जितने नाम ले रही हूँ ना, यहाँ कोई सिफारिश से नहीं पहुँच सकता। यूजीसी का मुखिया बनना मतलब जो पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ की सबसे बड़ा कमीशन है। एक कॉलेज में प्रोफेसर बनने में जान निकल जाती है। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मुखिया थे, आरबीआई के गवर्नर थे, जहाँ क्लर्क लगना भी इम्पॉसिबल लगता है, बहुत टफ होता है। ये सारी चीज़ें इनको कितनी समझ रही होगी सोचो। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि भैया ये आदमी सही समझता है पैसे की वैल्यू को, इसलिए इनको उन्होंने उस ज़माने में फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री बनवा दिया। इन्होंने वित्त मंत्री बनके कहा कि इंडिया बहुत पिछड़ रहा है। ये सच बात है कि 90 के दशक की स्टार्टिंग में इंडिया गरीबी से ग्रस्त था, बहुत परेशानी थी हमें, बहुत ज़्यादा। तो 1991 में मनमोहन सिंह ने कहा अगर मार्केट को फ्लोरिश करना है, मार्केट को ग्रोथ करनी है, तो दुनिया के बराबरी पर आना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप में कूप मंडूक बन के रह जाओगे, कुएं के मेंढक। जैसे कुएं के मेंढक को लगता है दुनिया बस कुआं ही है, उसको थोड़ी ना पता है कि ओशंस भी हैं, सागर महासागर सब कुछ है। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि भैया इंडिया सिर्फ अपने तक सीमित है, हमें पता ही नहीं है दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है। तब इन्होंने एक पॉलिसी सजेस्ट की, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब लिबर्टी दो, आज़ादी दो। पहले हम लोगों ने पता क्या किया, आज़ादी के बाद हमने अपने देश की सीमाएं ब्लॉक कर ली। हमने कहा भैया व्यापार हम करेंगे अपनी मर्जी से, बाहर के सामानों को हम आने नहीं देंगे, नहीं तो हमारा बिकेगा ही नहीं। इंडिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी है, हम आज़ादी के टाइम पे 40 करोड़ से ऊपर के थे, तो हमने कहा हम विदेशियों का किसी का सामान व्यापार नहीं करेंगे, इंडिया अपना इंटरनल बिजनेस करेगा। ठीक है, कर लो। 1947 से 1990 आ गया। अब तुम, आबादी तो बहुत बढ़ गई, लेकिन बिजनेस तुम्हारा देश में ही है। बहुत कम बिजनेस तुम बाहर से करते हो, कोई ऐसे बहुत सामान नहीं आता। 90s के स्टार्टिंग तक भी बहुत ज़्यादा कपड़े, जूते, ये सब बाहर से नहीं आता था, जिसको आज आप ब्रांड कहते हो ना। जैसे कहीं भी निकलो आप छोटे मार्केट में भी, तो आप देखेंगे वहाँ ब्रांड के शोरूम्स हैं। ये ब्रांड क्या है, विदेशी तो है लगभग सारे, मैक्सिमम ब्रांड्स विदेश के हैं। जो जितने जूते देख लो, महंगे कपड़े देख लो, जितने ये वुलन में आते हैं, सब विदेशी ब्रांड है, भारी भरकम। ये ब्रांड 1990 से पहले इंडिया में थे ही नहीं। हमने सारा मार्केट अपना था। हमारे कपड़े बिकते थे तो पंजाब लुधियाना वालों के बिकते थे। जब स्वेटर्स की बात आती थी, या हम सबकी माएँ घर में स्वेटर बुनती थी, हम सबकी दादी के टाइम में कोई मोंटे कार्लो और ये सब नहीं पहनता था, तो अपने घर में हाथ से बुना करते थे। लेकिन जब 1991 आया तो इन्होंने कहा भैया मार्केट को ओपन कर दो, विदेशियों को आने दो, फर्म्स लगाने दो। उसके बाद ये कैंपा कोला, कोक और स्प्राइट और ये तब आई हैं। 90 से पहले ये सब थोड़ी ना इतनी धड़ल्ले से थी। इन सब के आने से आपके देश को दुनिया ने एक मार्केट की नज़र से देखा कि भैया इंडिया में ग्रोथ का बहुत चांस है, क्योंकि आबादी ज़्यादा थी। तो उन लोगों ने अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। जैसे किसी अमीर आदमी ने इंडिया के साउथ में, मान लो हैदराबाद के पास, बहुत सारी ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन का पैसा लोगों को दिया और यहाँ फिर अपना बड़ा भारी भरकम प्लांट लगाया। इस प्लांट में रोज़गार तो इंडिया के लोगों को ही देगा ना, को वहाँ से हवाई जहाज़ में तो लेके नहीं आएगा, झाड़ू मारने वाले, पोछा लगाने वाले, सिक्योरिटी वाले। इस ज़मीन का पैसा भी इंडिया में ही रहा। यहाँ जो इसने प्लांट लगाया, इन्वेस्टमेंट की, इसके बदले इंडिया के लोगों को क्या मिल गया, रोजगार मिला। तो हमें तनख्वाह मिली, तनख्वाह मिली, हमने खर्च की, हमने अपने उत्पाद खरीदे, जिससे कि हमारी और चीज़ें चल पड़ी। देखते 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 विदेशी लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे। इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उन्हें भी था, क्योंकि मोटा प्रॉफिट वो भी कमा रहे थे, लेकिन इसका फ़ायदा हमें भी था। जब दोनों को फ़ायदा हो ना, इसे कहा जाता है म्यूचुअल पार्टनरशिप थी। हमने अपने रास्ते खोले कि भैया इंडिया खाली है, तुम आओ, हमें रोज़गार मिलेगा, पैसा मिलेगा, तुम्हें यह फ़ायदा, तुम्हें ज़मीन मिलेगी, तुम्हें आबादी मिलेगी। तो इस तरीके से भारत एकदम से, जब हमारा पहले ना हम लोग 5 साल के प्लान बनाते थे, जैसे बोलते थे पंचवर्षीय योजनाएं, अचानक से ग्रोथ हुई थी हमारी 91 से 96 के प्लान में, बहुत ज़्यादा, 6.5% एकदम से उछला था पूरा मार्केट। तो फिर ये कहा गया कि ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तब से लिबरलाइजेशन, विदेशी आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज तक भी प्राइवेटाइजेशन, लगातार चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, और ग्लोबलाइजेशन सारी धरती को एक बना दिया। आज हमारा प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि बाहर से सामान आया, हमने भी बाहर भेजा। हमारे पड़ोस के यहाँ बहुत सारे देश हैं छुटपुट से, जिनको आप कहते हैं आसियान,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान के बड़े बड़े 10 देश, आपके बिल्कुल नीचे ये पड़ता है श्रीलंका, यहाँ के साथ फिर आपने भी अपना बिजनेस बढ़ाया, देखते देखते आपके प्रोडक्ट भी बाहर जाने लगे। अमेरिका में आज भी जो आम सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है ना, वो इंडिया से जाता है। जो काजू आज भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्री खाते हैं ना, वो केरला से जाता है, गोवा से जाता है। तो हमें भी तो पैसा मिल रहा है बाहर के मार्केट में। जब हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तो वहाँ से हम कमाई करेंगे। एक तरह से ओपन मार्केट हो गया। लेकिन इसका नुकसान पता है क्या हुआ? जो हमारे लोकल लोग थे ना, जो प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं हेल्प करते थे, मान लीजिए पहले प्लास्टिक के ये स्विच बनते थे, जैसे ये आपके घरों में बिजली के स्विच हैं भाई, पंखे का और इन सब का, ये स्विच पहले इंडिया में बनते थे। इंडिया में बनते थे पुराने जमाने के, अब तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, ऐसे काले मोटे ऐसे स्विच हुआ करते थे भारी भरकम से। वो सब स्विचेस बहुत महंगे पड़ते थे, लेकिन वही हमारे देश में थे, हम वही खरीदते थे। अब जब विदेशियों को पता चला कि इंडिया का ओपन मार्केट है, तो जो प्लास्टिक बनाने का काम करते थे उन लोगों ने बहुत दिखने में सुंदर और टिकने वाले, तो जो टिकेंगे, टिकाऊ, ऐसे स्विच बना के इंडिया भेज दिए। अब इंडिया में जो आदमी स्विच बनाता था अपनी छोटी सी फैक्ट्री में, उसका स्विच भारी था, बदसूरत था, भद्दा था। जो विदेश से आया स्विच देखने में बड़ा सुंदर, बहुत बहुत कन्वीनियंट, एकदम से प्रेस किया दब गया। हमारा वो स्विच उठाने में 1 घंटा लगे, फिर उसको नीचे करने में। हमारे में थोड़ा क्वालिटी खराब थी, तो क्या हुआ, उसके स्विच बिकने बंद और विदेशियों के स्विच बिकने धड़ल्ले से चालू। 1 साल 2 साल धीरे धीरे उसका बिजनेस बैठने लगा। उसने अपने वर्कर निकालने शुरू किए, फैक्ट्री पे ताला लगाया और कुछ हद तक नुकसान भी खाया हम लोगों ने, क्योंकि हमारी चीज़ों का प्रोडक्शन घटने लगा। हमारी चीज़ें बिकनी कम हो गई। जब बिकेंगी कम तो फिर प्रोडक्शन का क्या करोगे? ऐसे देखने के कारण कई लोगों का नुकसान भी हुआ, कई लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन फाइनली कहा गया कि भैया कितने दिन, या तो तुम अपने आप को इंक्रीज करो, अपने क्वालिटी को बढ़ाओ। अब कोई भी चीज़ अगर मार्केट में है और तुम्हें टिकना है मार्केट में, तो एक ही ऑप्शन है, अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाओ। तुम उनके स्विच से ज़्यादा अच्छा स्विच बना लो और बेचो अपना। इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है। मैं आज का एग्जांपल देती हूँ। आईफोन आप सब जानते हैं सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है, आईफोन या सैमसंग। इंडिया बना ले आईफोन। आईफोन कौन बना रहा है? विदेश बना के भेज रहा है ना आपके यहाँ। भाई अमेरिका का सारा कॉन्सेप्ट है, चाइना में इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है तैयार होता है। तो अगर हम कहते हैं कि भाई हम विदेशियों से चीज़ें नहीं लेंगे तो बना लें, ये तो खुला मार्केट है। आईफोन की क्वालिटी के बराबर के फ़ोन इंडिया बनाए और इंडिया बेचे। इंडिया की आबादी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है। हम सबसे ज़्यादा फ़ोन भी इस्तेमाल करते होंगे, हम सबसे ज़्यादा जूते चप्पल कपड़े भी इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि जहाँ लोग ज़्यादा वहाँ ज़रूरत है ज़्यादा। लेकिन सारा प्रोडक्ट हम बाहर का ले रहे हैं। तो इसको क्या कहें, ये तब के लोगों की कमी थी या आज भी कमी है? आज भी कमी है। तुम आज भी कितने विदेशी ब्रांड के कपड़े देखते हो, जिसके पास थोड़ा सा पैसा आता है विदेशी ब्रांड का कपड़ा पहनता है। अपनी लोकल मार्केट के कपड़ों में कमी है तभी विदेशी चल रहा है ना। ये जो लोकल कपड़े हैं इनकी स्टिचिंग इतनी अच्छी नहीं है। आप इनको ले आओगे, ये कभी कहीं से उधड़ जाएंगे, कभी कहीं से फट जाएंगे। जो आपके देसी लेवल पे जो जूते बनते हैं, जैसे लिबर्टी रखा हो और एक विदेशी ब्रांड का जूता रखा हो और कहें कि फ्री में ले लो, तो किस तरफ भागेंगे लोग? विदेशी। लिबर्टी का जूता कोई नहीं लेगा, लिबर्टी तुम्हारा अपना है। बाटा के जूते पहन लो, या एक मान लो स्केचर्स के हैं या प्यूमा के पड़े हुए हैं, तो भाग के एडिडास के ऐसे उठाएंगे ना। अगर फ्री किस से लो, अपने क्यों नहीं उठा रहे फ्री में? क्योंकि हमें पता है कि हमारे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अब ये किसकी कमी है? ये प्यूमा स्केचर्स की कमी है या हमारे वालों की कमी है? हमारे की ना, क्वालिटी बनाए इतनी अच्छी कि उनकी टक्कर ले सके। अब इसका सीधा कारण है हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और टेक्नोलॉजी भगवान ने नहीं दी, टेक्नोलॉजी इंसान ने डेवलप की है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर अभी भी तकनीक पर काम नहीं हो रहा। विदेश से हम हर चीज़ मंगवा रहे हैं आज भी बड़े लेवल पर। जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हमारी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसको पढ़ के देखना गूगल पे। इसका भी ज़्यादातर माल जो इसका सामान आया था वो कहाँ से आया था? चाइना से। पढ़ के देख लेना तुम। बहुत सारा सामान हम आज की डेट में 2023 में पता नहीं कितने शिपमेंट्स हैं जो चाइना से आते हैं। तो ये सब समझने की ज़रूरत है कि 1991 में जो मार्केट ओपन किया, उसको ओपन करके हम इतना अच्छा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पाए कि चाइना और अमेरिका इंडिया के फ़ोन्स इस्तेमाल करें? क्यों हम ही लोग पागल हैं आईफोन के पीछे? क्यों नहीं हमारी कोई कंपनी इतना बढ़िया फ़ोन डिज़ाइन करती कि जिसको चाइना, अमेरिका, रशिया सब कहें कि डिमांड है और हम बना के उनके देश तक भेजें? ऐसा क्या अनोखा उनके पास है जो हमारे पास नहीं है कि
आईफोन के तो सब दीवाने हैं, सबको खरीदने हैं, लेकिन हमारे देश का कोई फ़ोन कहीं बिकना ही नहीं। तो ये कमी हम में है, हमारी तकनीक में है। इसके ऊपर सरकार को या प्राइवेट सेक्टर को काम करना चाहिए।